ट्रंप की होर्मुज नाकेबंदी का पहला असर तो वही हुआ है कि एक ही दिन में कच्चे तेल का दाम 7% से अधिक बढ़कर $103 बैरल तक पहुंच गया है। जब सीज फायर की खबर पड़ी थी उसके बाद $95 प्रति बैरल लुढ़का था दाम, लेकिन आज एक बार फिर $103 प्रति बैरल पहुंच गया है क्रूड ऑयल का दाम। सीज फायर को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, क्योंकि खबर यह भी है कि इजरायल फिर से जंग में कूदने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर ऐसा हुआ तो होर्मुज का खतरा और बिगड़ा तो भारत का पर, खास करके भारत पर इसका असर क्या होगा? क्या भारत सरकार ने लंबे वक्त के लिए और तैयारियां की हैं? तमाम सवालों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत सरकार ये कह रही है कि फिलहाल 2 महीने आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और उसके साथ साथ डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ शांति की पहल भी। क्या होगा इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। ट्रंप के ईरानी एडवेंचर का अब तक का हासिल बस इतना है कि $11.5 अरब फूंक डाले, हजारों लोगों की जान ले ली, दुनिया की इकोनॉमी को लाखों करोड़ डॉलर की चपत लगा दी, पाकिस्तान जैसे मुल्क की पंचायती में अपनी फजीहत करा ली और अब ईरान की ओर से बंद होर्मुज पर अपना एक और नाका लगाने चले हैं। मतलब ट्रंप की फौज होर्मुज में नाका डालकर बैठ जाएगी। अमेरिकी सेना की ओर से सेंटकॉम ने लिखा है कि ये नाकेबंदी सिर्फ ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी। अमेरिका गैर ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को नहीं रोकेगा। नाकेबंदी की सूचना सभी जहाजों को पहले ही दे दी जाएगी। सभी जहाज नोटिस टू मरीनर्स पर नजर रखें और B2B चैनल 16 के जरिए यूएस नेवी से संपर्क करें। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा है कि दूसरे देशों से पहले ईरान की नेवी ने ही अमेरिकियों से संपर्क कर लिया। खबर है कि अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर समंदर से बारूदी सुरंगें हटाने गए थे, होर्मुज पर पार कर यूएई जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें ईरान ने लौटा दिया। मतलब होर्मुज बंद है। जिस होर्मुज से रोज 150 जहाज गुजरते थे, वहां महीने भर में भी 150 नहीं गुजर पा रहे हैं। और अब जब ट्रंप की फौज नाकाबंदी करेगी तो ईरान के 4 बड़े बंदरगाहों से आवाजाही पर असर पड़ेगा। इसमें एक खार्ग द्वीप है, तो दूसरा जास्क टर्मिनल, तीसरा बंदर अब्बास है, तो चौथा बंदर खुमैनी। ट्रंप के प्लान के मुताबिक ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाज रोक लिए गए तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल रिजर्व और दूसरे सबसे बड़े गैस रिजर्व वाले ईरान का धंधा मंदा होगा। रोज 14 से 16 लाख बैरल तेल निर्यात करने वाला ईरान चीन को 12 से 14 लाख बैरल तेल नहीं बेच पाएगा। चीन के रक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं, हम उनका सम्मान करेंगे और दूसरों से उम्मीद है कि वे हमारे मामलों में दखल ना दें। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? वैसे ट्रंप के होर्मुज नाकेबंदी का असर सबसे ज्यादा चीन पर ही होगा। उसके अलावा भारत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जंग के बीच ईरान से 2 सुपर टैंकर गुजरात के सिक्का और ओडिशा के पारादीप पहुंचे थे। जंग के बीच ही 44,000 टन LPG लेकर ईरानी जहाज ही भारत आया। जंग के बीच ही 300 करोड़ रुपए से अधिक के पेट्रोलियम उत्पाद भी ईरान से भारत पहुंचे। Regarding crude, you already know that a lot of diversification has already happened and we take crude from more than 40 countries. So the arrangements have already been made. For LNG also, we have, quite a comfortable situation. LPG also, I will like to tell you that the cargoes have been tied up. And it is, and precisely it is because of this we are able to maintain the steady supply to the domestic LPG consumers, and also slowly and steadily the supply of commercial LPG has also been increased up to 70%. और अगर ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों से गुजरने वाले किसी भी देश के जहाजों को रोक दिया तो इसमें ईरान से भारत आने वाले और भारत से ईरान जाने वाले उत्पादों के जहाज भी फंस जाएंगे, क्योंकि तेल गैस तो कम
ईरान भारत को बादाम, पिस्ता, अखरोट, अंजीर से लेकर सेब, कीवी, खजूर, केसर, जीरा जैसे उत्पाद भी भेजता है। केमिकल से लेकर सल्फर, जिप्सम, नमक, प्लास्टिक, कांच जैसे करीब 3600 करोड़ रुपए के सामान भेजता है। और इधर से भारत भी बासमती चावल से लेकर चाय, कॉफी, दवाइयाँ, चीनी, पशु चारे से लेकर इंजीनियरिंग के सामान तक करीब 10 से 11 हजार करोड़ रुपए के सामान भेजता है। अगर ट्रंप ने होर्मुज बंद कर दिया और वहां से आने जाने वाले ईरानी भारतीय जहाज रोक दिए गए तो भारत को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। इतना ही नहीं, ताजा आंकड़ों के मुताबिक रविवार तक भारत के झंडे वाले 15 जहाज होर्मुज में फंसे थे। भारत के जो 15 जहाज फंसे हैं उनमें एलपीजी और एलएनजी वाले टैंकर हैं, कच्चे तेल वाले 6 टैंकर हैं, कंटेनर जहाज हैं, केमिकल वेसल हैं और समुद्र की गाद हटाने वाला ड्रेनर जहाज भी है। हालांकि 11 अप्रैल को जग विक्रम जहाज होर्मुज से निकला है तो 20,400 टन एलपीजी लेकर आ रहा है। भारतीय नौसेना के 6 जहाज निगरानी कर रहे हैं। भारत 28 देशों के साथ रियल टाइम मैरीटाइम इंटेलिजेंस भी साझा कर रहा है। We are closely following the developments in the West Asia region. As we have continuously advocated earlier, de-escalation, dialogue and diplomacy are essential to bring an early end to the ongoing conflict. We expect that unimpeded freedom of navigation and global flow of commerce would prevail through the Strait of Hormuz. इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यूएई में हैं। ब्रिटेन और फ्रांस होर्मुज खुलवाने के लिए दूसरे तरीकों पर लगातार बातें कर रहे हैं। उधर तुर्की से लेकर खाड़ी के देश भी होर्मुज के बंद होने और दोबारा जंग भड़काने की आशंका से परेशान हैं। सऊदी ने कहा है कि उसके ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से रोज लगभग 70 लाख बैरल तेल पूर्वी तट तक भेज रहा है। लेकिन तमाम फौरी उपायों के बीच अब इंतजार ईरान और अमेरिका के अलावा चीन का भी है कि वो होर्मुज की नाकेबंदी खत्म करा सकता है या नहीं। आज तक ब्यूरो। तीन सवाल इस पैनल के सामने मैं रखूंगा। क्या अमेरिका की ओर से होर्मुज की नाकाबंदी का भारत पर असर पड़ेगा और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, यह भी जानना जरूरी है। दूसरा सवाल, क्या होर्मुज की नाकाबंदी का प्लान ईरान को अमेरिकी डील के लिए झुका पाएगा? क्योंकि अब तक होर्मुज को लेकर अमेरिका चुप था, लेकिन अब होर्मुज की नाकेबंदी करके एक बार फिर अमेरिका चाहता है कि ईरान मेज पर आकर बैठे, उनसे बातचीत करे। क्या यह हो रहा है? तीसरा सवाल, क्या होर्मुज की नाकाबंदी का ऐलान करके ट्रंप ने चीन को विवाद में घसीट लिया है? क्योंकि चीन के जो रक्षा मंत्री है वो कह रहे हैं कि हमारी तो ईरान के साथ डील है और हम वहां से जहाज लेकर आएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, वो सबसे पहले आपको बता दें कि होर्मुज की नाकेबंदी का मसला अब बड़ा होता नजर आ रहा है। पूरी दुनिया में इसे लेकर हलचल शुरू हो चुकी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कल बीजिंग की यात्रा पर जा रहे हैं। होर्मुज के नाकेबंदी से पहली मुसीबत चीन की ही होने वाली है, क्योंकि ईरान से 90% तेल चीन ही खरीद रहा है। ऐसे में रूसी विदेश मंत्री की बीजिंग यात्रा अहम मानी जा रही है।